नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर पुलिस ने अवैध शस्त्र बनाने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से दर्जनों बने अधबने तमंचे और तमंचे बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि पिछले काफी समय से यह लोग तमंचे बनाने का काम कर रहे थे। पुलिस ने मौके से मिले अवैध तमंचे और उपकरण को हिरासत में लेकर दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है, जहाँ पर पुलिस को अवैध तमंचा बनाने की सूचना मिली। पुलिस को पता चला कि बजेड़ी फाटक के पास स्थित एक बंद पड़े ईंट के भट्टे पर अवैध तमंचा बनाने का काम किया जा रहा है। इसी सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की तो मौके से अवैध तमंचा बनाते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मौके से दर्जनों बने अधबने तमंचे और तमंचे बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। एसपी देहात नेपाल सिंह ने पुलिस लाइन सभागार में मामले का खुलासा किया। लोग सभी अवगत हैं कि जनपद मुजफ्फरनगर में एसएसपी महोदय के नेतृत्व में निर्देशन में अपराधों के विरुद्ध या वांछित हो, टॉप 10 हो, अवैध शस्त्र निर्माण हो या अवैध शराब के निर्माणों के विरुद्ध कार्रवाई प्रचलित है। इसी के परिप्रेक्ष्य में आज मुखबिर सूचना मिली थी एसएचओ सिविल लाइन साहब को कि बजेड़ी फाटक के पास कुछ लोग अवैध शस्त्र का निर्माण कर रहे हैं। एसएचओ साहब ने श्री बच्चन सिंह अत्री जो प्रभारी इस समय आपके द्वारा टीम का गठन किया गया और टीम को मौके भेजा गया। जैसे टीम पहुंची वहाँ पर देखा कि अवैध शस्त्र निर्माण हो रहा है। वहाँ तक 2 लोग गिरफ्तार किया। उन 2 लोग गिरफ्तार जो है इलियास है, दिनू हैं। इनका अच्छा आपराधिक इतिहास है, पहले भी जेल गए हैं और इनके पास से काफ़ी मात्रा में बने अधबने तमंचे और तमंचे बनाने का सामान बरामद हुआ। इनके पास से 10 तमंचे हैं 315 बोर के, 3 तमंचे अधबने हैं, नाल है, 10 कारतूस है, काफ़ी सामान मशीन वगैरह सब बरामद हुआ है जिसे तमंचे बनाए जाते हैं। सर कब से ये काम कर रहे थे, कहाँ ये तस्करी करते थे? इसकी जानकारी हम कर रहे हैं अभी कि किस किस सप्लाई करते थे और कब से काम कर रहे थे। इनका आपराधिक इतिहास तो हम ले लिया है अभी और वो जानकारी कर रहे हैं कि उसका इनका आपराधिक इतिहास और अन्य थाने में भी हो। सर इनके साथ में और कोई भी कोई फरार है? हाँ, जानकारी कर रहे हैं अभी सब, हम इस सब जानकारी कर रहे हैं अभी और सब मुकदमा लिख कर कार्रवाई की जा रही है। और ये क्योंकि बच्चन सिंह अत्री प्रभारी एसओ है, इनके द्वारा अच्छा काम किया है, ये बधाई के पात्र है। ये उनकी टीम बधाई के पात्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी आज बागपत पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना अभियान की कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कार्यकर्ता संबोधन के दौरान उन्होंने पीएम की जमकर तारीफ की और कहा कि देश को सबसे अच्छा प्रधानमंत्री मिला है, जिसके परिवार का कोई भी सदस्य उनके नाम पर नहीं खाता, बल्कि हर सदस्य अपना कुछ न कुछ काम करता है। उन्होंने कहा कि हम में से कोई भी व्यक्ति अपने पर्सनल काम के लिए पीएम की फोटो इस्तेमाल नहीं करता। उन्होंने कार्यकर्ताओं से 2022 चुनाव को स्वर्ण अक्षरों में दर्ज कराने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस समय प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना समिति के 22 लाख सदस्य सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार करने का काम कर रहे हैं। जल्द ही हम लोग अपनी सदस्यता बढ़ाकर गरीबों की मदद करने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे सदस्यों को प्रधानमंत्री की योजना हर समय गरीबों तक पहुंचाने के लिए तैयार रहना चाहिए। जो योजना की घोषणा प्रधानमंत्री लोकसभा में कर रहे हैं वो हमें गरीबों के घर तक पहुँचानी है। दरअसल प्रहलाद मोदी प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो प्रधानमंत्री की योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने का काम करते हैं। आज वो योजना प्रचार प्रसार के लिए बागपत पहुंचे और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस कार्यक्रम का आयोजन बागपत के एक कॉलेज में हुआ। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। कर रही थी वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महिला मोर्चा प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान होंगे। देवेंद्र प्रमुख जो प्रवक्ता के तौर पे इसमें थे वो एज इट इज प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान में रहेंगे। विनोद कपूर जो हरियाणा से यहाँ मौजूद हैं वो प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान में विनोद कपूर जी को उपाध्यक्ष हरियाणा घोषित किया गया है ना। साथ साथ कार्यकर्ता शेर सिंह, इनके बारे में बाद में तय किया जाएगा। मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। मुझे बागपत में सबसे पहले यहाँ के युवाओं ने शहीदों को सम्मान करवाया। ये बहुत बात हमें दिल में अच्छी लगी है और उनसे बड़ा कद मैं नहीं मांग। जहाँ भी शहीद का सम्मान होता है वहाँ राष्ट्र गौरव का भी सम्मान होता है। राष्ट्र
हमेशा शहीदों पर निर्भर होता है। मैं प्रचार अभियान का मुखिया के स्वरूप में आज यहाँ आया हूँ और प्रचार अभियान के मुखिया की नज़र में यदि मेरे युवाओं के द्वारा कोई गलती हुई हो तो उनको राह दिखाने का धर्म मेरा है और इसीलिए मैंने कुछ बाबतों में नाराजगी दर्शाई लेकिन दुश्मनी नहीं दर्शाई। अच्छा, लगभग 200-250 के करीब योजना है, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं उन्हें योजना का लाभ नहीं मिला और आए दिन कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन भी करते रहते हैं इसको लेकर। तो इसीलिए अभियान काम कर रहा है। आप अभियान के कार्यकरों का उपयोग कीजिए, आपका काम सरल और जल्दी से हो सके ऐसा हम प्रयत्न करेंगे। जरूरत पड़ेगी तो सरकार से भी बात कर सकेंगे, लेकिन धरना प्रदर्शन कर आश्वासन लेने से कांग्रेस के जमाने के बने हुए हमारे अधिकारी गण अपनी विचार शक्ति बदलने के लिए तैयार नहीं है और अविचार शक्ति बदलाने के लिए आप ये अभियान चलाने की फर्ज है और इसीलिए मेरी सबसे विनती है कि आप जहां भी जरूरत पड़े मेरे कार्यकर का उपयोग करें और आपकी आवश्यकता योजना के जरिए संतृप्त हो जाए ऐसा कदम मिलाएं। बागपत के सिंघावली अहिर थाना पुलिस ने 25,000 के इनामी गैंगस्टर बदमाश को अरेस्ट किया है। बदमाश जब शहर छोड़कर फरार होने की फिराक में था तो सिंघावली अहिर थाना पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। गैंगस्टर की निशानदेही पर पुलिस ने एक तमंचा और चाकू बरामद किया है। पकड़ गए इनामी गैंगस्टर का नाम ताजुद्दीन बताया जा रहा है, जो गोकशी गैंगस्टर की घटनाओं सहित दर्जनों वारदातों में वांछित चल रहा था, जिसके काफी समय से पुलिस को तलाश थी। आरोपी सिंघावली अहिर थाना के गोसपुर गाँव का रहने वाला है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सीओ सिटी ओमपाल सिंह ने बदमाश की गिरफ्तारी और क्राइम इतिहास के बारे में जानकारी दी। अपराधी और इनामी वांछित के अभियान चलाए गए अभियान में कल रात्रि 9:45 बजे सिंघावली पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर चेकिंग चल रही थी। उसी दौरान ताजुद्दीन नाम का व्यक्ति जो गैंगस्टर में वांछित चल रहा था, उस पर जो है सातिर किस्म का अपराधी है, उस पर 25,000 का इनाम पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा घोषित किया गया था। उसको गिरफ्तार किया गया है और आज उसको जेल भेजा जा रहा है। मुजफ्फरनगर के रोहाना मिलिल खानपुर रोड पर नीरज शर्मा के मकान के पीछे अजगर और सांप का जोड़ा दिखाई दिया। इस जोड़े को देखते ही पड़ोसियों के होश उड़ गए और वन विभाग की टीम को फोन किया गया, लेकिन घंटों बाद भी मौके पर टीम नहीं पहुंच सकी, जहां पर सांप के जोड़े को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ उमड़ गई। मुजफ्फरनगर के मीरापुर क्षेत्र के गांव भुम्मा में रसोई का गैस सिलेंडर फट गया, जहां पर बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल प्रमोद पुत्र रतन की पुत्रवधू अपनी रसोई घर में खाना बना रही थी। अचानक गैस सिलेंडर का रेगुलेटर लीकेज हो गया, सिलेंडर में आग लग गई। आग ने अपना विशाल रूप धारण कर लिया, जहां आग लगने के बाद घर वाले और मोहल्ले के लोग अपने घरों से बाहर आ गए और सिलेंडर को घर से बाहर निकालकर मिट्टी में दबा दिया गया। मौके पर ग्राम प्रधान कपिल चौधरी पहुंचे और तुरंत डायल 112 को कॉल किया, जहाँ पुलिस मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों व पुलिस ने एक साथ मिलकर सिलेंडर की आग पर काबू पाया। सहारनपुर जिले के गांव कुतुबपुर, लबरोड़ा व नंदी फिरोजपुर में भारतीय किसान यूनियन तोमर गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी संजीव तोमर, मंडल अध्यक्ष सतीश चौधरी, मंडल उपाध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी समेत सैकड़ों किसान व कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जिन्होंने भारतीय किसान यूनियन तोमर गुट के सदस्यता ग्रहण की। राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी संजीव तोमर ने कहा कि भारतीय किसान यूनियन तोमर हमेशा उनके साथ खड़ा है। किसानों की समस्याओं को लेकर मेरठ में एक महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अधिक से अधिक संख्या में किसानों से पहुँचने का आह्वान किया गया। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश पाल, मंडल प्रभारी अजय पंडित, मास्टर सत्यपाल, मास्टर जंगवीर सिंह, शाहिद अंसारी, शहजाद अंसारी, मिंटू राणा, उस्मान अंसारी आदि मौजूद रहे। आज
भारतीय किसान यूनियन तोमर जनपद सहारनपुर में आए सभी पदाधिकारी के साथ हम भ्रमण पे हैं जी। लगभग कई गांवों में आज हमने संगठन विस्तार किया है और सभी से एक ही अपील की है कि जो हमारा 19 अक्टूबर में मेरठ ऊर्जा भवन में जी किसान महापंचायत का आयोजन है और वहां पर आज की तारीख में आप देख रहे होंगे सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी बिजली विभाग है। बिजली की दरें बहुत ज़्यादा महंगी बढ़ चुकी हैं जी। किसान का अगर 5,000 रुपये बकाया बिल है कनेक्शन काट दिया जाता है जी। बिना रिश्वत के कोई काम बिजली विभाग नहीं कर रहा जी। तो ऐसे कई मुद्दों को लेकर 19 अक्टूबर में किसान यूनियन तोमर मेरठ ऊर्जा भवन में किसान महापंचायत करेगा। तो सभी गाँव में सभी किसानों से एक आह्वान फिलहाल किया गया है कि संगठन का विस्तार करा जाए और वहाँ पर भारी संख्या में पहुँचे। और मैं आपको बता दूं किसान महापंचायत जो भाग्य तोमर कर रहा है उसमें हजारों किसान हिस्सा लेंगे और वहाँ पे जो भी किसानों की समस्या है वो जोर शोर से किसान यूनियन तोमर उठाएगा। जनपद सहारनपुर के देवबंद एसडीएम ने जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय के आदेश पर प्रशासन ने गैंगस्टर के आरोपी फूल मियां की देवबंद नगर में 5 संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान पुलिस बल देखकर लोगों में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि देवबंद एसडीएम राकेश कुमार के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम पुलिस बल को साथ लेकर मोहल्ला बड़जियावलक पहुंची, जहां गैंगस्टर के आरोपी फूल मियां की 162.29 वर्ग मीटर के मकान की कुर्की की गई। साथ ही क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर स्थित 4 संपत्तियां कृषि भूमि को भी टीम ने कुर्क किया है। धारा 14 उत्तर प्रदेश गिरोह बंद व समाज विरोधी क्रियाकलापों अधिनियम के तहत बीते माह जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय के आदेश हुए थे, जिसके बाद प्रशासनिक टीम ने यह कार्रवाई की। आरोपी के मकान पर लिख दिया गया है कि यह संपत्ति 14 गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत कुर्क कर ली गई है और इससे कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। देवबंद थाना क्षेत्र के अंतर्गत फूल मियां पुत्र अख्तर, जो कि देवबंद का ही रहने वाला एक शातिर अपराधी है, जिसके खिलाफ हत्या और गैंगस्टर जैसे कई मुकदमे दर्ज हैं, उसके द्वारा अवैध रूप से आपराधिक मामलों में लिप्त रहकर जो संपत्ति और धन इकट्ठा किया गया है उसी चल अचल संपत्ति का, जिसकी कुल कीमत करीब 1 करोड़ रुपए है, कल जिला अधिकारी सहारनपुर के आदेशानुसार उसकी कुर्की की गई और उसमें आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। देवबंद थाना क्षेत्र के अंतर्गत फूल मियां सनोब अख्तर, जो कि देवबंद का ही रहने वाला एक शातिर अपराधी है, जिसके खिलाफ हत्या और गैंगस्टर जैसे कई मुकदमे दर्ज हैं, उसी गैंगस्टर मुकदमे के अंतर्गत उसके द्वारा अवैध रूप से आपराधिक कृत्यों में लिप्त रहकर जो अवैध संपत्ति और धन अर्जित किया गया था, उसी चल अचल संपत्ति का, जिसकी कुल कीमत करीब 1 करोड़ है, कल जिलाधिकारी सहारनपुर के आदेशानुसार उसकी कुर्की की गई है और इसमें आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अमरोहा के हसनपुर में आम के हरे पेड़ काटने वाले आरोपियों के खिलाफ वन विभाग ने कोतवाली में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया। वहीं एक को हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें कोतवाली क्षेत्र के गांव चकोरी बावन खेड़ी मार्ग पर आम के हरे भरे बाग में 3 वृक्ष काटने वाले 2 लोग ट्रैक्टर टिपलर में आम की लकड़ियां भरकर आरा मशीन पर बेचने के लिए जा रहे थे। सूचना पर पहुंचे वन विभाग के दरोगा सुमित राठी सहित वन विभाग की टीम ने ट्रैक्टर ट्रिपलर सहित आम की लकड़ी पकड़ ली। मौका भांपकर आरोपी फरार हो गए, जिसमें कटान की गई आम की लकड़ी से भरे ट्रैक्टर ट्रिपलर को कोतवाली लाया गया और वन विभाग ने कोतवाली में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करा दिया, जिसमें कोतवाल नीरज कुमार ने बताया कि चकोरी निवासी सुभाष पुत्र राम प्रसाद चौहान व बामन खेड़ी निवासी शमीम पुत्र राशिद अहमद के खिलाफ वन विभाग की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साथ ही एक आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ एवं जांच पड़ताल की जा रही है। अमरोहा के हसनपुर में फैयाज नगर में टेलर द्वारा गलत कपड़े सिलने का विरोध करना भारी पड़ गया, जहां पर टेलर ने हमला कर उसे घायल कर दिया। आपको बता दें तहसील के सैयद नगली थाना क्षेत्र के गांव फैयाज नगर निवासी दिनेश पुत्र रामकुमार का आरोप है कि उसने 2000 रुपए की कपड़े खरीदकर गाँव निवासी टेलर हरिओम पुत्र चरण सिंह को सिलने के लिए दिए थे। जब उसने टेलर के कहने पर कपड़े पहनकर चेक किए तो कपड़े सही नहीं आ सके, जिसका विरोध करना दिनेश को भारी पड़ गया और टेलर हरिओम ने लाठी मारकर दिनेश को घायल कर दिया, जिसमें पीड़ित लहू लुहान हो गया। जिसके बाद पीड़ित ने थाने में पहुंचकर पुलिस से न्याय की गुहार लगाई।
अमरोहा के हसनपुर में समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर ने अपने कैंप कार्यालय पर लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 118वीं जयंती मनाई। पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर ने कहा कि संपूर्ण क्रांति के प्रतीक जयप्रकाश नारायण ने पद लोलुपता को अपने मन में नहीं आने दिया और निरंकुशता के खिलाफ लगातार संघर्ष किया। वह सियासत को निस्वार्थ भाव से जन सेवा को सशक्त माध्यम बनाने पर जोर देते थे। पूर्व मंत्री ने कहा कि एक नाम जो किसी के आगे नहीं झुका वह है लोकनायक जयप्रकाश नारायण। आजादी के पहले और बाद जयप्रकाश आजीवन भारत को बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए लड़ते रहे। अन्याय के खिलाफ आजाद भारत के सबसे बड़े जन आंदोलन के प्रतीक पुरुष रहे। जेपी ने सत्ता की कुर्सी से दूर रहकर जो अलग जगाई वह आज भी भारत के इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की 118वीं जयंती आज समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर हम लोगों ने बनाई। लोकनायक जयप्रकाश नारायण हमेशा बिना पद के, बिना स्वार्थ के राजनीति में और अपने राष्ट्र को शानदार राज्य बनाने के लिए संघर्ष करते रहे। और जिस समय देश के अंदर कांग्रेस शासन का कुशासन, अराजकता चरम पर थी, उस समय छात्रों को, नौजवानों को, किसानों को, मजदूरों को साथ में लेकर एक बड़ा आंदोलन जयप्रकाश नारायण जी ने इस देश के अंदर चलाया, जिसे जेपी आंदोलन के नाम से आज पूरा देश जानता है। और उसी आंदोलन की कोख से निकलकर इस देश के बड़े बड़े नेता रामविलास पासवान हो, नीतीश कुमार हो, लालू प्रसाद जी हो, मुलायम सिंह जी हो और बड़े बड़े नेताओं ने निकलकर इस देश की सेवा करने का काम किया है। आज जयप्रकाश नारायण जी की जयंती के ऊपर समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता संकल्प लेता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देश के अंदर निरंकुश अत्याचार, भ्रष्टाचार, जुल्म, जाति, अन्याय देश और उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ गया है, उसके खिलाफ एक फिर से जन आंदोलन खड़ा कर जेपी की तर्ज पर किसानों को, नौजवानों को, व्यापारियों को साथ लेकर इस सांप्रदायिक ताकतों को देश से उखाड़ फेंकने का संकल्प और 2022 के अंदर अखिलेश जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का संकल्प लेने का काम आज जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं। यही सच्ची श्रद्धांजलि जयप्रकाश नारायण जी को होगी। जनपद मुजफ्फरनगर के मोहल्ला कच्ची सड़क स्थित मां भगवती केवलपुरी मंदिर में शक्ति क्लब रामलीला कमेटी ने पूजा अर्चना कर ध्वजारोहण कर झंडा यात्रा निकाली, जिसमें हनुमान जी के अभिनय में अखिलेश पाल रहे। झंडा यात्रा कच्ची सड़क से होते हुए रामलीला मैदान इंदिरा कॉलोनी पर जाकर संपन्न हुई। इस अवसर पर शक्ति क्लब कमेटी निर्देशक विजेंद्र शर्मा, प्रणव शर्मा, अमरीश पांडे, मीडिया प्रभारी नवनीत शर्मा, अध्यक्ष विजेंद्र पाल, सचिव संजीव दीक्षित, कोषा अध्यक्ष सरदार राजेंद्र सिंह, ऑडिटर अशोक शर्मा, शिव कुमार शर्मा, सत्येंद्र पवार, पवन पाल, अमरीश त्यागी, विनोद कश्यप, गौरीकांत त्यागी, नवनीत वर्मा, अज्जू शर्मा, नीरज शर्मा, उमेश चौरसिया सहित शक्ति क्लब के सभी सदस्य मौजूद रहे। शक्ति क्लब द्वारा आयोजित होने वाले श्री रामलीला महोत्सव के अंतर्गत आज भगवान श्री हनुमान जी के द्वारा ध्वजारोहण किया गया। मां भगवती मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की गई और उसके बाद आसपास की गलियों में भ्रमण करते हुए पैदल ही सोशल डिस्टेंसिंग का और गाइडलाइन का पालन करते हुए आज ध्वज यात्रा अपना शक्ति क्लब रामलीला कमेटी का जो ग्राउंड है उसी में आज ध्वज का स्थापना की गई। इस बार 17 तारीख से नवपरायण का पाठ हम करेंगे, जिसके अंतर्गत संपूर्ण रामचरितमानस का मंचन्य होकर पाठ के द्वारा इस बार हम यहाँ के सभी जो गणमान्य अपने क्षेत्रवासी हैं उनसे आग्रह करेंगे कि 17 तारीख से लेकर 25 तारीख दशहरे तक प्रतिदिन शाम को 7 बजे से लेकर 9:30-10 बजे तक नवपरायण का पाठ और उसके बाद आरती और उस रोज़ प्रसाद वितरण का कार्यक्रम यहाँ चलेगा। मुजफ्फरनगर के महावीर चौक स्थित समाजवादी कार्यालय पर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती मनाई गई, जिसमें समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रमोद त्यागी ने जानकारी देते हुए उनका परिचय देते हुए बताया कि कार्यक्रम में सचिन अग्रवाल, बॉबी त्यागी कौल, अलीम सिद्दीकी, डॉक्टर नूर हसन सलमानी, साजिद हसन, टीटू पाल रमन, महेश बंसल, डॉक्टर इसरार नासिर राणा, जाबिर, अरशद मलिक, दिलशाद कुरैशी, जावेद त्यागी आदि समाजवादी कार्यकर्ता मौजूद रहे, जहाँ पर सभी ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के चित्र पर फूल
माला अर्पित कर और पुष्प चढ़ाकर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी व उनके पद चिन्हों पर चलने का सभी से आह्वान किया। आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का 119वां जन्मदिन है। आज के दिन 1902 में बिहार के सिताब दियारा गांव में जयप्रकाश जी का जन्म हुआ था। बहुत गरीब परिवार में जयप्रकाश जी पैदा हुए, लेकिन जो उनमें संघर्ष की क्षमता थी, जो उनमें विद्वता थी, जो उनमें योग्यता थी, अपने बलबूते पर वो अमेरिका पढ़ने गए। उस समय में इतने गरीब परिवार से होकर संघर्ष किया और अमेरिका में मजदूरी करके, नौकरी करके, रात में वो नौकरी करते थे और दिन में यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और यूनिवर्सिटी को टॉप किया उन्होंने। यहाँ आने के बाद जो उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में महात्मा गांधी के नेतृत्व में संघर्ष किया, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के से प्रभावित होकर राजनीति में आए थे और 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी ने चलाया तो महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद, पंडित जवाहरलाल, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रफ़ी अहमद किदवई, आचार्य कृपलानी, जो उस वक्त के बड़े नेता थे, वो सब गिरफ्तार हो गए। तो वो लड़ाई जयप्रकाश नारायण ने डॉक्टर लोहिया और अरुणा आसफ अली के साथ मिल कर के लड़ाई लड़ी। इनको हजारीबाग जेल में बंद कर दिया गया। 42 फुट की दीवार कूद करके जयप्रकाश नारायण जेल को तोड़ के भागे आए और फिर गिरफ्तार नहीं हुए। जिस वक्त भारत आज़ाद हुआ उस वक्त जवाहरलाल नेहरू के बाद सबसे ज़्यादा लोकप्रियता जयप्रकाश नारायण की थी पूरे देश में। हर नौजवान जयप्रकाश का दीवाना था। जयप्रकाश ने राजनीति से संन्यास ले लिया। इतना बड़ा चरित्र, इतना बड़ा त्याग इतिहास में नहीं मिलेगा। महात्मा गांधी के बाद सबसे ज़्यादा त्याग वाली बात जयप्रकाश जी ने दिखाई। और जब 1975-74 में इंदिरा गांधी का शासन निरंकुश हो गया तो गुजरात से जयप्रकाश जी ने आंदोलन शुरू किया जो संपूर्ण क्रांति के नाम से मशहूर है और कांग्रेस का जो शासन समाप्त हुआ, इंदिरा गांधी जी को भी हारना पड़ा और जनता पार्टी की सरकार बनी। लेकिन वो गुर्दे के रोग से पीड़ित थे। लोगों का तो ऐसा अनुमान है कि जब वो जेल में थे आपातकाल में, तब उनके साथ कुछ हुआ, ये तो कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन वो फिर ज़्यादा नहीं जी सके। 1979 में उनकी मृत्यु होगी। वो जेपी के नाम से मशहूर थे। आज समाजवादी नेता हमारे आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी जयप्रकाश नारायण के सिद्धांत पर चलने वाले लोग हैं और समाजवादी पार्टी की स्थापना में आचार्य नरेंद्र देव और डॉक्टर लोहिया के साथ जयप्रकाश नारायण का बहुत बड़ा योगदान था। आज उनको पूरे समाजवादी देश के स्मरण कर रहे हैं। पूरे देश में जयप्रकाश जी को याद किया जा रहा है और ऐसे व्यक्ति जो दूसरी क्रांति के प्रणेता थे। मैं भी जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी मुजफ्फरनगर होने के नाते अपने सभी साथियों के साथ उनको नमन करता हूं और प्रयास करेंगे कि उनके जीवन से शिक्षा लेकर के कुछ ना कुछ जयप्रकाश जी के रास्ते पर चलने का प्रयास करें। सहारनपुर के गांव बरसी में रास्ते में पौड़ी निर्माण को लेकर दो पक्षों में कहासुनी हो गई, जिसके बाद जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें 2 महिलाओं सहित 5 लोग घायल हो गए, जिन्हें घायल अवस्था में चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। थाना क्षेत्र के गांव बरसी में अंकित, अंकुर, भोला पक्ष के लोग किराना की दुकान के सामने नाली के ऊपर पौड़ी का निर्माण कर रहे थे। इसी बीच दूसरे पक्ष के सतीश, मनीष, लीलवती, सरिता आदि ने उनके निर्माण कार्य में हस्तक्षेप करते हुए पौड़ी की ईंट नाली के पीछे होने चाहिए तभी ठीक है। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आ गए और दोनों में लाठी डंडे जमकर चले, जिसमें कई लोग घायल हो गए। जहां दोनों पक्षों ने कोतवाली पहुंचकर मामले के संबंध में पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने घायलों को चिकित्सालय भिजवाकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। दुकान की पेड़ी काट लेते जी, सामने गली में, गली के ऊपर ही, नीचे भी नहीं काटे तो ऊपर ही काट लेते जी। जिस तरह काट रखे इस तो काटते हम भी तो नया कहीं डांट पेड़ी इसका बचाव भाई का बड़े वाले। हम काम पर जाए थे, हमारे पास फोन आया भाई करीब कर बहस हो रही। मैं चलो आ गए, बात तो हम खड़े हुए, हमारे ऊपर सरिया ले रखे थे ना, सौरन सरिया बजा मेरे ऊपर। कौन कौन थे? 4 जने थे जी। मैं इसके लड़के सतीश के दोनों, गुरमीतर बिट्टू, सतीश था, मनीष था जी। खाने में तारीफ दे दी।
जनपद मुजफ्फरनगर के चरथावल विकास खंड के गांव मलीरा स्थित भारत पेट्रोल पंप पर सपा नेता दीपक त्यागी उर्फ बॉबी कोल द्वारा लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती मनाई गई। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकास खंड के गांव मलीरा स्थित भारत पेट्रोल पंप पर सपा नेता दीपक त्यागी उर्फ बॉबी कोल द्वारा लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर सपा नेता दीपक त्यागी उर्फ बॉबी त्यागी ने कहा कि जयप्रकाश नारायण जी पूरे भारत में सबसे लोकप्रिय नेता लोकनायक थे। उन्होंने कहा कि जयप्रकाश नारायण जी को आजादी की लड़ाई का सबसे निडर नेता के साथ आजाद भारत की राजनीति की भी सबसे बड़ा नेता माना जाता है। उन्होंने कहा कि उनको 2 बार पूरे देश की जनता की इच्छा पर प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला, लेकिन उन्होंने राजनीतिक त्याग की इतनी बड़ी मिसाल पेश की। उन्होंने यह कहकर कि मैं प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहता बल्कि प्रधानमंत्री बनाने में यकीन करता हूँ। जो इतना प्रभावशाली होने के बावजूद भी जिनके हर नेता विपक्ष भी रहा होगा तो उन्होंने भी, इंदिरा गांधी जी ने भी उन्हें सम्मान देने का काम किया, उनके पैर छूते। तो इतने बड़े आज महापुरुष का जो है जयंती हम लोगों ने बनाई, हमें बहुत मार्गदर्शक है वे हमारे लिए, और हम उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पर हमारे माननीय मुलायम सिंह जी और हमारे नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी उसी राह पर चलने का काम कर रहे हैं। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।